जय जय शनिदेव। दोस्तों, आज का जो विषय है कि पितर कौन बनता है, पितर मलिन क्यों होते हैं, पितर क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या पितर ज़्यादा मजबूती से काम करते हैं या कुल देवी देवता। तो दोस्तों, किसी भाई का फ़ोन आया था कि भाई जी, हमें इन विषयों को लेकर बहुत गंभीर है, आप हमें इनके बारे में बताइए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन के बटन पर प्रेस ज़रूर करें और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको एक एक बात, एक एक शब्द समझ में आ सके। दोस्तों, इस विषय को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं। पितर कौन बनता है? जो हमारे घर के जैसे कि बड़े बुजुर्ग या कम आयु के बीच में जो चले जाते हैं वो पितर कहलाते हैं। अपने घर में जो कम आयु से लेकर बड़ी उम्र में जो गुजर जाता है वो हमारे घर का पितर कहलाता है। दूसरा सवाल होता है दोस्तों कि पितर मलिन क्यों होते हैं? जब कम आयु में सड़क दुर्घटना में कोई किसी की मृत्यु हो जाना, आत्महत्या कर लेना, जहर खाकर मर जाना, फांसी लटका कर मर जाना, आग लगा कर मर जाना, पानी में डूब कर मर जाना, इस कंडीशन में वह अपनी आयु पूरी नहीं कर पाता जो परमात्मा की ओर से जो उसे मिली हुई होती है, और वह आयु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण वो प्रेत योनि में जाता है और आपके घर, क्योंकि वो आपका घर का है, तो वो आपके घर में ही रहकर ही प्रेत योनि को प्राप्त करता है, प्रेत योनि को भुगता है, यानी कि प्राप्त करता है, और वो मलिन पितर कहलाता है दोस्तों। और आपके घर में दुख, पीड़ा, तकलीफ़ और अन्य कई प्रकार की तकलीफ़ देता है। कई बार ऐसा भी होता है जो इंसान आपके घर से जा चुका है, उसे कोई तांत्रिक आपके गोत्र के नाम से, जो आपके घर में जो इंसान जा चुका है उस तांत्रिक को आपके गोत्र का नाम का पता करके वो अपनी मंत्र विधि से उसको अपने वश में कर लेता है और उससे भोग देकर उससे बुरे काम करवाता है। जो तांत्रिक की पकड़ में आ जाते हैं वे ही जो तांत्रिक की पकड़ में आ जाते हैं ये वही पितर होते हैं दोस्तों, जो समय से पहले ही किसी न किसी दुर्घटना में मर चुके होते हैं और जिन्होंने जीते जी नाम जाप किया ही नहीं होता, और जिनकी तासीर जो ये वही पितर होते हैं जो जीते इन्होंने पूजा, भक्ति, पाठ, नाम जाप कुछ भी नहीं किया होता। और बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने मंत्र जाप किया होता है, बहुत अच्छे तरीके से नाम जाप किया होता है, तांत्रिक उन्हें पकड़ भी नहीं पाता, और मरने के बाद भी अगर उनकी तासीर मंत्र जाप नाम वाली रहती है तो कोई भी तांत्रिक कितना ही जोर लगा ले उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। जब तांत्रिक जो नाम जाप नहीं करते, जीते जी जो मर जाते हैं, जो प्रेत बन जाते हैं, जब तांत्रिक पकड़ कर उसको जिस घर का वो हो उसी घर में मार कूट कर, बस में करके मार कूट कर बुरी तरह से उसी घर में भेजता है उस घर का बुरा करने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह किसी का पितर आ रहा है, कोई रामलाल, कोई श्यामलाल, वो कोई अन्य नाम से, कोई अन्य नाम से अपने ही परिवार के सदस्यों में आ जाता है। किसी का दादा या परदादा आकर बोल जाता है कि मैं भगत था पहले, इस तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया, मुझे मुक्त कराइए। रोककर अधिकतर जो पितर आते हैं वो शरीर में रोककर ही आते हैं। पितर की एक निशानी है दोस्तों, अगर पितर रोकर आए तो पितर खुद तकलीफ़ में है, वो खुद अपनी मुक्ति कराना चाहता है। अगर खुद तकलीफ़ में है, मुक्ति के लिए आता है तो वो रोककर ही आता है दोस्तों। अगर वो किसी के संकल्प से जुड़ा है और वो आ रहा है तो वो मलिन अवस्था में ही आ रहा है दोस्तों।
पितर दो प्रकार से मलिन अवस्था में आते हैं, या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाना, या किसी तांत्रिक दबाव में आना। तीसरा, पितर ज़्यादा मजबूती से काम करते हैं या कुल देवी देवता। तीसरा सवाल है, पितर ज़्यादा मजबूती से काम करते हैं या कुल देवी देवता। कौन ज़्यादा काम करता है और कौन नहीं। देखो, कुल देवी देवता का आशीर्वाद होता है दोस्तों, उनकी कृपा ही होती है। अगर आप अपने कुल देवता की साधना करते ही उन देवताओं से प्रार्थना करते हो मंत्रों के साथ कार्य करने के लिए, तो वो देवता भी कार्य करता है आपका। पितर जैसे अपने घर के दादा परदादा की सेवा करते हो, कोई अंगारी पे उन्हें भोग देता है, कोई उनके नाम की खीर का भोग देता है, कई उनके नाम के कपड़े देते हैं। जो लोग इनसे जुड़े होते हैं, दादा परदादा चाचा, वो अपने पितरों को पूजते हैं। ये पूजना गलत है दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान हमारे घर से जाता है, कोई भी अचानक गुजर जाता है, कोई भी आज के टाइम का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, कोई भी इंसान कभी भी जा सकता है। तो कोई भी इंसान अगर हमारे घर से जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाए, हम यही सोचते हैं कि उसकी मुक्ति हो जाए। और हम क्या करते हैं कि हम उसके मरने के बाद भी उसे उसका मनपसंद खाना, जो वो जितने जी खाते थे पीते थे, जैसे कि खीर, हलवा, पूरी, रोटी, जैसे कि दारू, मांस, मदिरा, मरने के बाद भी वही हम उसे दे रहे हैं, और वो भी अंगारी पे भोग देकर उन्हें बुलाते हैं। और उसका अंश कहीं ना कहीं आपकी पुकार लगाने से आ जाता है दोस्तों। अगर आप अपने घर के बंदे को, अपने घर के इंसान को अगर कोई पितर के रूप में है या कि रूप में अगर आप उसको पुकार लगाते हैं, तो उसका अंश आ जाता है आपके पास। इसी कारण उस घर की सदस्य की मुक्ति कभी नहीं हो पाती। जब तक आपके पितर मुक्त नहीं होंगे, यानी मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक वो विष्णु लोक शंकर लोक में नहीं जाएंगे, तब तक आपका जो कुल है सुखी नहीं हो पाएगा। आपका जो कुल है वो कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा जब तक आपका घर का जो पितर है उसकी मुक्ति नहीं होगी। जब तक वो विष्णु लोक या शंकर लोक में नहीं जाएगा, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, और आपका कुल कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। आप पितरों का तर्पण करना और पितर को पूजना दोनों ही अलग अलग बात है। अगर आप अपने पितृदेव को भोग देकर अंगार पे बुलाते हो, जो भी उसका नाम हो, XYZ, जो भी नाम, राम लाला है, श्याम लाला है, दीनानाथ है, जो भी उसका नाम है, कि मेरे शरीर पर आओ और मेरा ये काम करो, XYZ, जो भी उनका नाम है, जिससे भी आप नाम लेकर बुलाते हो, भोग देने के बाद जब उनको बुलाते हो, भाई मेरे शरीर पे आओ और ये काम करो, तो भाई वो हमेशा मलिन अवस्था में ही आते हैं। मेरा मानना है कुल देवी कुल देवता को मानना चाहिए और पितर को इस प्रकार कभी नहीं बुलाना चाहिए। आज वो आपका काम कर रहा है, लेकिन कल को वो काम करना बंद कर देगा। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शरीर में हाजिरियाँ नहीं रुक रही, हाजिरियाँ आ रही है, रुक नहीं रही। कहीं ना कहीं चौकियों पर वो भटक रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इसी चक्कर में वो चौकियों पर भटक रहे होते हैं। वो लोग दुखी ही रहते हैं। उन लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने पितरों की मुक्ति करवाओ, ना कि उन्हें अपने पास रखकर उनका श्राप मत लो। और आगे का क्या सवाल है दोस्तों कि पितर क्या क्या काम कर सकते हैं। पितर ही प्रेत होता है दोस्तों, सही मानने में पितर ही प्रेत होता है। जो आपके घर का मरा हुआ है वो मेरे लिए प्रेत है, जो आपके घर का मरा हुआ है वो मेरे लिए प्रेत है, और जो मेरे घर का मरा हुआ है वो आपके लिए प्रेत है। दोस्तों, वास्तव में आप जिस पितर को पूज रहे हो, सच्चाई है ये, वास्तव में आप जिस पितर को पूज रहे हो ना, वो प्रेत ही है। पितर से अच्छा और बुरा दोनों ही काम करवा सकते हैं, दोनों ही काम करवा सकते हैं पितरों से या प्रेतों से, क्योंकि पितर और प्रेत में कोई समानता नहीं है दोस्तों।
पितर और प्रेत एक ही कैटेगरी के हैं और इनसे हम कोई भी काम करवा सकते हैं। अगर पितर अगर साफ अवस्था में है तो वो देव पितर में आ जाता है, यानी कि मलिन अवस्था से साफ अवस्था में आ जाता है तो वो देव पितरों में आ जाता है, और वैसे वो प्रेत ही रहता है। वे पितर दोनों ही प्रकार के काम कर सकता है। तांत्रिक, जैसे तांत्रिक होते हैं बड़े बड़े, तंत्र विद्या में बांधकर उन्हें लोगों के गलत क्रिया में छोड़ देते हैं। अगर किसी का बुरा करना हो दोस्तों, तो तांत्रिक होते हैं जिनको विद्या का ज्ञान होता है, वो तांत्रिक विद्या में बांधकर उन्हें उन लोगों के गलत क्रिया में छोड़ देता है। और कुछ भगत उन्हें पितरों से, प्रेतों से लोगों को काम बनवाते हैं, अच्छा काम भी करवाते हैं। अच्छा काम करवाने वाले भी बहुत से लोग हैं और बुरा काम करवाने वाले भी बहुत से लोग हैं। जो अच्छा काम करवाते हैं दोस्तों, और बहुत से लोग तो उनसे अच्छा काम करवाते हैं, कोई उनसे जिसको बच्चे नहीं हो रहे उन्हें बच्चों का वरदान दिलवाते हैं, कई अपने घर की भूत प्रेत बाधा दूर करवाते हैं। ये पितर घर की भूत प्रेत बाधा को दूर करने में भी बड़े सक्षम होते हैं दोस्तों। पितर हर प्रकार का काम कर सकता है। अगर वही पितर अगर वही पितर साफ है, स्वच्छ है, यानी साफ है, बिल्कुल साफ हो गया वो, बिल्कुल वाइट हो गया वो, तो वो आपको आसमान तक पहुंचा देगा। अगर आपके घर का पितर बिल्कुल साफ है, मलिन अवस्था में नहीं है, बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, साफ है, तो दोस्तों वो आपको अर्श से लेकर फर्श से लेकर जैसे कि बोल देते हैं कि आपको आसमान तक पहुंचा देता है। आसमान तक कैसे कि आपको मान में, सम्मान में, धन में, दौलत में, शोहरत में वो आपको तरक्की करवा देता है दोस्तों। अगर वही पितर तांत्रिक द्वारा तंत्र से वो मलिन अवस्था में है, अगर तांत्रिक ने आपका घर का पितर तांत्रिक ने तंत्र के द्वारा, अपने विद्या के द्वारा अगर उसे मलिन अवस्था में आपके घर पर भेजा हुआ होता है, तो वही पितर आपका सर्वनाश कर देता है दोस्तों। ये सच्चाई है। ये इस बात को आप बड़ी ध्यान से सुनना और बड़ी गहराई से सुनना इस बात को, कि वही पितर अगर वो देव पितर श्रेणी में आता है, अगर वो साफ है तो वो आपको बल्ले बल्ले कर देता है। आपकी हर काम में अगर आप मिट्टी में हाथ डालते हो तो सोना बन जाता है। और जब वो अगर वही पितर अगर मलिन अवस्था में है तो दोस्तों अगर आप सोना में हाथ डालते हो तो वो वही पित्तल मिट्टी बन जाता है दोस्तों। और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मलिन पितर की सेवा करनी है या साफ पितर की सेवा करनी है। अगर आपको लगता है कि हमारा पितर मलिन है तो उसे बहुत से विधि विधान होते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हमारा पितर मलिन अवस्था में है तो आप उसे मंत्रों द्वारा, हवन यज्ञ द्वारा उसे साफ करवाना चाहिए। तो दोस्तों पितर आपको घर में ऐसे नहीं पूजना चाहिए, और अपने कुल देवी कुल देवता इष्ट को पूजना चाहिए, और साल में एक बार पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आपको ये सब जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कीजिए। और मेरे शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कई बार बोलते हुए भी गड़बड़ी हो जाती है। बोलना का मतलब मेरा बिल्कुल ठीक होता है, कई बार गलत शब्दों का उच्चारण थोड़ा मोटा हो जाता है। तो इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।